जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को फाइनली कुछ बहुत सुंदर सुनने को मिलेगा। मुझे भी कुछ अच्छा सुनाने को मिल रहा है। एंड जब एक हैप्पी स्टार्ट होती है ना, तो इट फील्स रियली गुड। मैंने इन डिवोटी का एक्सपीरियंस पहले भी सुनाया है, बहुत पहले। एक इतने गंदे इंसान के साथ ये रिलेशनशिप में थी जिसके बारे में इनको कुछ पता ही नहीं था। वो दिखते वाइट थे एंड एकदम ब्लैक थी चीज़ें, ठीक है। मतलब बहुत ही ट्रॉमाटाइजिंग एंड बहुत ही स्कैरी चीज़ें थी। मुझे पूरा याद नहीं है, बट जितना मुझे ब्लर मेरी मेमोरी में है वो यही है। तो 2021 में ये एक रिलेशनशिप से निकली। फिर 2023 तक मतलब शी वॉज डेवास्टेटेड। जो भी इनके लाइफ में लोग आए, बहुत ख़राब चीज़ें होती गई, ठीक है। एक तो बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप था, बहुत टॉक्सिक, जिससे ये 21 में निकली। एंड बाई 2023 इनके साथ चीज़ें और ख़राब हो गई। इन्होंने जिसको फिर चांस दिया वो और गड़बड़ हो गए। और ये जब भी कोई भी व्यक्ति उसके बाद ना, मतलब इन्होंने 2021 के बाद से ही ये चैनल से जुड़ी थी। जब इनके उस पे फीड पर यूट्यूब के साई बंदे हम साई के रिकमेंड हुआ था। एंड फिर इन्होंने संदेश सुनना शुरू किया। फिर धीरे धीरे करके साई सचरित जी के बारे में इनको पता चला, तो वहाँ से ये कनेक्ट हुई थी। बट जो ये चीज़ इनके साथ हुई ना, वो बहुत ख़राब ये हो रहा था कि रिपीटेडली जो लोग इनको मिल रहे थे लाइफ में, लोग बहुत मिल रहे थे, पर सबका ना ब्लैक और वाइट था। मतलब बहुत ख़तरनाक थे। हर इंसान इनके सामने एक बहुत अच्छे फॉर्म में आता था और पीछे का एक चिट्ठा होता था जो बहुत ख़राब होता था। ये एक अच्छे मुखौटे के पीछे एक बहुत ही टॉक्सिक इंसान होता था, विच वॉज़ वेरी स्केरी, बहुत डरावना था। तो ये ना बहुत थक गई थी, बहुत थक चुकी थी कि मतलब ये लाइफ के लिए सही इंसान को ढूंढ रही थी, एक सही जीवन साथी की खोज में है, पर जो आ रहा है ऐसा ही हो रहा है। और फिर कोई भी व्यक्ति इनसे बातचीत करना शुरू करता था ना, तो ये बाबा से पूछती थी, क्या बाबा ये मेरे जीवन साथी बन सकते हैं? और बाबा हर बार जवाब ना देते थे, चिट उठाती थी। तो जितना बाबा ना कहते थे ना, उससे इनको और टूटती जाता था इनका मन कि ये क्या हो रहा है। और इनको पता था कि क्यों हो रहा है, क्योंकि बीच में भी इन्होंने जिसको भी मौका दिया सबका यही था। लॉयल्टी टेस्ट में सब बुरी तरह फेल हो रहे थे। और लॉयल लोग आज के दिन आपको मिल जाएं, ये मतलब आई थिंक ये सबसे बड़ी लग्जरी है, अफोर्ड कर पाना। मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ी कोई लग्जरी हो सकती है। और आप कुछ भी अफोर्ड कर सकते हो, पर एक लॉयल पर्सन, ये तो बस किस्मत की बात है। तो ये भी बहुत ऐसे परेशान थी। एक दिन ये ना बहुत फूट कर रोने लगी। 12 दिसंबर का दिन रहा होगा। ये बहुत रोने लगी कि मतलब अब मैं क्या करूं। और मतलब वही सुबह 6-7 बजे से ये उठी थी, 11 बजे तक ये रोती रही। श्री राधा रानी जी का, मतलब श्री जी का, इन्होंने जो उनके 21 नाम है इन्होंने उनको जपा। और फिर ये बाबा को भी बोलती रही। बहुत देर रोई, बट रोने के बाद क्या होता है ना, जब आप सारा कुछ निकाल देते हो अंदर से, तो फिर आप एक कंक्लूजन पे खुद ही पहुंचते हो। और ये खुद ही कंक्लूड की कि नहीं ठीक है, अब जो भी मेरी लाइफ में आएगा बाबा अच्छा ही व्यक्ति आएगा। एंड इन द मीनवाइल इनका रिश्ता ना, मतलब ये साईं में अपना सब कुछ ढूंढती हैं, अपना दोस्त, अपना साथी, अपने गुरु, अपने पिता, हर चीज़ है बाबा। तो इन्होंने ना मतलब फिर बाबा से कहा कि बाबा जो भी व्यक्ति हो ना, वो हनुमान जी जैसा हो। हनुमान जी कितने लॉयल थे राम जी के लिए हमेशा, और वो कितने स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने हर दुखी व्यक्ति को प्रोटेक्ट किया, रक्षा की। तो इन्होंने ना मतलब हर एक चीज़ मांगा कि जैसे हनुमान जी है ना, जो उनका प्रेम है, जो उनकी लॉयलिटी है, जो उनकी शक्ति है, जो उनका समर्पण है, जो उनका हेल्प करने की भावना है, वही चीज़ चाहिए मुझे। इन्होंने ये चीज़ बोला। और देखिए मतलब इतनी सुंदर लीला इन्होंने शेयर की है। यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें हो गई,
उसके बाद ये स्कूल में पढ़ाती थी ना, तो ये अपने आप में लगी हुई थी। ये सोशल साइंस की टीचर हैं और ये अपने मतलब लाइफ को अब माइंड कर रही थी कि मेरा लाइफ बस अच्छा हो, अच्छे से चले, क्योंकि बहुत करके देख लिया और सही व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही थी। इनके स्कूल में पिकनिक को बोला गया कि 18 दिसंबर को पिकनिक होगी, ठीक है। तो 18 की पिकनिक की जब बात हुई तो इनको पता ही नहीं था कि अब कहाँ कैसे जाना है। तो इनके जो स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर थे ना, इन्होंने उनसे पूछा कि आप मुझे प्रॉपर एड्रेस बताइए, हमें कहाँ आना है, कैसे सारी चीज़ें होंगी। उन्होंने स्माइल किया और इनको सारी जानकारी जो है वो बहुत डिटेल के साथ दे दी। अब जो ये पिकनिक थी ना, ये जब वहाँ गई तो इनकी पिकनिक एक बहुत सुंदर जगह पर कराई गई थी, जहाँ पर पेड़ पौधे और बहुत सारे सुंदर सुंदर स्टोन्स, ये सब स्टोन वर्क था। तो बहुत एक सीनिक, एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह थी, सीनिक ब्यूटी थी उस जगह की, ठीक है। बट वहाँ पर ना एक नदी भी थी जो बहुत सुंदर है। बट द ट्विस्ट इज़ कि आप उस नदी के पास ना सीधे चल के नहीं जा सकते हो। वो नदी दिख तो जाएगी, पर वहाँ पहुँचने के लिए आपको ना एक पहाड़ क्रॉस करना होता है, तो उसका रास्ता काफ़ी ट्रिकी था। इनकी ना बहुत इच्छा हुई कि मैं उस नदी तक जाऊं, पर नहीं जा सकती थी क्योंकि रास्ता नहीं समझ आ रहा था। इनकी स्कूल बस जहाँ रुकी हुई थी और फिर वहाँ से जो वो नदी था, वो पहाड़ क्रॉस करके जाने का, वो काफ़ी ट्रिकी था। अब पता है क्या होता है, उन स्पोर्ट्स टीचर को पता चला कि ओके फाइन, सबकी ऐसी इच्छा और इनकी भी ऐसी इच्छा है। फिर वो गए, 3 आवर्स उन्होंने मशक्क़त की, सारी चीज़ों को फाइंड आउट किया और फिर इनको और सारे टीचर्स को लेकर वो गए और सभी लोग उस रिवर के पास फिर बहुत इन्जॉय किए। इनको ना एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसके वजह से ना ये पत्थर के ऊपर ये पाँव रखती है ना, तो इनको बहुत दर्द होती है। ये कुछ लोगों को होती है ये इशू कि वो लोग ना फ्लैट पर ही चल सकते हैं। एक होता है ना कि थोड़ा बहुत अनईज़ी तो सबको फ़ील होता है पत्थर पर पाँव रखने से, पर कुछ लोगों को होता है ना कि बहुत उनका जो सोल ऑफ द फूट होता है, जो तलवा होता है, वहाँ पर बहुत तेज़ दर्द होती है। ये एक बीमारी होती है, ठीक है। बट ये बीमारी कोई कॉम्प्लिकेटेड बीमारी नहीं है, नॉर्मल है। तो ये प्रॉब्लम इनके साथ है। इस बीमारी की वजह से इनको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इनको पत्थर वत्थर पर पाँव रखने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो वो स्पोर्ट्स के जो टीचर थे ना, वो मेक श्योर किए कि वो इनके ही पास खड़े रहे, जिससे कि ये गिरे नहीं, इनको चोट ना लगे। और फिर इनको जितनी भी फ़ोटोज़ क्लिक करानी थी, जो भी करना था ना, उन्होंने इंश्योर किया कि सारी चीज़ें वो इनके शौक़ के अनुसार करते गए। और इन्होंने नोटिस किया कि वो ना एक बार भी अपनी फ़ोटो में नहीं, सबको हेल्प करने में लगे हैं और इनके तो एकदम बगल में खड़े थे क्योंकि इनको चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। इवन कि उन्होंने इनका शूलेस तक बांधा एक जगह पे। ये सब इन्होंने नोटिस किया। फिर धीरे धीरे ना इनकी और उनकी, अभी तक सोचिए इतने समय से स्कूल जा रही थी, बट ये सोशल साइंस की थी और वो स्पोर्ट्स के थे, तो इनकी बिल्कुल ही बातचीत नहीं होती थी, ठीक है। 1-2 बार शायद थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ होगा तो हुआ होगा, बट इस बार इस पिकनिक के बाद इनकी इंटरेक्शन बहुत होती गई। जब ये लोग पहली डेट पर गए तो दोनों ने देखा कि दोनों के एक ही सेम वॉलपेपर लगे हुए हैं हनुमान जी के। तो इस तरह से चीज़ें काफ़ी रेजोनेट होने लगी और दोनों का मन मिलता चला गया। ये लोग बाबा के मंदिर भी गए, शिव जी, पार्वती जी, सभी मंदिरों में गए। जब ये बाबा के मंदिर गए, इन्होंने जब बाबा से बोला कि ये लोग एक गाड़ी लेना चाहते हैं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर बाबा ने वो भी इच्छा पूरी कराई। और मतलब फाइनली जाके ना इतने समय के बाद इनका एक कंक्लूड हुआ कि फाइनली इनको एक अच्छा जीवन साथी मिला और दोनों की फैमिलीज़ जानती हैं एंड अब इनकी शादी होने जा रही है। तो इन्होंने वही शेयर किया है कि फाइनली, क्योंकि अभी तक बहुत सारे जो इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किए थे, बहुत स्कैरी भी था, मुझे जितना याद आ रहा है कि मतलब कैसे लोग होते हैं, इतने अच्छे दिखने वाले पर इतने ख़तरनाक लोग हो सकते हैं। तो वहाँ से निकल के फाइनली एक सही व्यक्ति को ढूंढना। और सबसे सुंदर बात मुझे क्या लगी ना, वैसे तो हम कहते हैं ना हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, है ना, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं,
बट इन्होंने क्या कहा बाबा से कि मुझे हनुमान जी जैसा चाहिए, कोई भी जीवन साथी हो मेरा वो हनुमान जी जैसा हो। एंड सबसे सुंदर बात इस एक्सपीरियंस की यही है कि वो जो इनके जिनसे इनकी शादी होने जा रही है उनमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। हेल्प करना, प्रोटेक्ट करना, स्ट्रांगली खड़े होना। तो मतलब कैसे रेजोनेट हो गई सारी चीज़ें। और ये सब कब हुआ पता है? जब इन्होंने लास्टली श्री जी पर और श्री जी मतलब राधा रानी पर और बाबा पर छोड़ ही दिया कि ठीक है अब आप जब भी मिलवाओगे ठीक है। रोई धोई सब किया इन्होंने, बट एंड ऑफ द डे इन्होंने छोड़ ही दिया था। तब जाकर सभी चीज़ें भगवान इनको दिलवाए। तो ये इनका अनुभव था, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। और ये एक्सपीरियंस मैं आपको इसलिए भी सुना रही हूँ कि बहुत डेस्परेट होइएगा ना किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ उस वक्त मिल भी सकती है या वो डेस्परेट होते ही आपको छोड़ भी सकती है कि आप होते रहो परेशान। तो मतलब कभी कभी इंसान को सरेंडर ही करना पड़ता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों है, मैं नहीं जानती। पर जब हम कभी कभी किसी चीज़ के लिए बहुत तड़प रहे होते हैं ना, तो वो हमारा तब तक कंटिन्यू होता है जब तक हम वो सरेंडर ना कर दें। अब क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये मैं नहीं जानती। पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि किसी चीज़ की तड़प रखने की बजाय जब आप उसको इच्छा के रूप में परिवर्तित करके बाबा से कह देते हैं ना, फिर बाबा चीज़ों को पॉसिबल करा के ही हमारी लाइफ में लाते हैं। तो यही था एक सुंदर सा प्यारा सा अनुभव जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। और मैं ना 2 ज़रूरी अनाउंसमेंट कर रही हूँ। पहला कि अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी या मेरे व्हाट्सएप पर ऑडियो वीडियो बोलकर लिखकर जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप मुझे एक्सपीरियंस भेज सकते हैं। ठीक है, अब मैंने अपना व्हाट्सएप वापस ओपन कर लिया है, तो आप व्हाट्सएप पर भी अब कनेक्ट हो सकते हैं। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, जो हमारी श्री साई सचरे जी की सीरीज़ थी ना, वो वापस से स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप लोग भी कोई चैप्टर रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो वो आप भेजते रहिए, ठीक है। और उसे धीरे धीरे करके अपलोड किया जाएगा। मान लीजिए जो चैप्टर आप भेज रहे हैं वो ऑलरेडी किसी ने भेजा होगा, तो हम फिर जो सेकेंड टाइम स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर हम उसमें आपके चैप्टर को इंक्लूड कर लेंगे, आपकी रिकॉर्डिंग को। बट जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो वो क्लियर वॉइस होनी चाहिए, लाउड वॉइस होनी चाहिए कि थोड़ी आवाज़ तेज़ हो और क्लियर हो, और पीछे बैकग्राउंड जो है उसमें कोई वॉइस नहीं होनी चाहिए। इतना ध्यान रखेंगे जब भी आप साई सचरे जी की रिकॉर्डिंग करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग चैनल पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, आप अपने सचरे जी शेयर करें, जो भी है। अभी तो हम हिंदी में कर रहे हैं, तो अभी बस हिंदी में शेयर करिएगा साई सचरे जी, फिर हम बाकी लैंग्वेजेस में भी बाबा चाहें तो ज़रूर करेंगे कभी ना कभी। तो यही थे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स जो मुझे करना था। अपने एक्सपीरियंसेस आप लोग जब भी शेयर करें ना, तो अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा अनुभव है जो सामने वाले को 1 मिनट के लिए सोचने पर मजबूर कर सकता है कि बाबा तो हैं, तो अगर ये चीज़ें हो ना ऐसा कुछ, तो उसको ज़रूर इंक्लूड करिएगा। और अगर आप लोग थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे तो मुझे खुशी होगी, इन द सेंस कि अगर आप मुझे ऑडियोज़ भेज देंगे जो क्लियर हो, लाउड हो, मतलब लाउड इन द सेंस कि वो एकदम ऑडिबल हो, लाउड नहीं ऑडिबल हो और क्लियर हो, तो बहुत अच्छी बात होगी, मैं उसे सीधा शेयर कर दूँगी। तो बस ये था, ये मैं अनाउंस करना चाहती थी। एंड मैं आप सबकी एक्सपीरियंस सुनना चाहती हूँ। आज मैं वापस आप लोग को इंसिस्ट कर रही हूँ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस जितना यहाँ शेयर करती हूँ उससे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के पढ़ती हूँ। एंड मुझे बहुत खुशी होती है पढ़कर, मेरा खुद का विश्वास बहुत बढ़ता है। और बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे लगते हैं ना कि मेरे ही लिए आए हैं, उसमें मेरे ही लिए कोई लेसन छिपी हुई है। सो दैट इज़ वाई आई एम ऑलवेज़ ईगर कि मैं आपके एक्सपीरियंसेस सुनूं, और मुझे सुनाना भी बहुत पसंद है, एक्सपीरियंसेस मेरा फेवरेट है। तो इसलिए भी मुझे लालच रहता है कि मेरे पास एक्सपीरियंसेस आएँ डिवोटीज़ के जो मैं शेयर करूं। तो बस यही था अनाउंसमेंट। इसी के साथ जय साई राम। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड टेक केयर।